नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहता था। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वह बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ दिया करता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों का बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से उन दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू रहता था। वो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखा करता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों झगड़ा करते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है। वहाँ एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर सोने के फल लगते हैं। तुम दोनों में से सोने का फल जो पहले लाएगा वही प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुँच गया। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी मजबूत सूंड से उखाड़कर फेंकने लगा। हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल तक पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर अपनी फुर्ती दिखाई और झट से नदी के अंदर कूद गया। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहता हुआ देखकर हाथी ने तुरंत अपनी मजबूत सूंड से पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाल लिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की बात सुनकर हाथी ने कहा कि मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ और नदी पार कर लो। बंदर ने हाथी की बात मान ली और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली। दूसरे जंगल में पहुंचकर दोनों ने मिलकर उस सोने के फल वाले पेड़ को खोज निकाला। पहले हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा कि मैं इसका फल नहीं तोड़ सकता। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने फल को तोड़ा और नीचे आ गया। इसके बाद दोनों नदी पार करके वापस से जंगल में आ गए। उल्लू को सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू ने जैसे ही प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए और वे जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।